हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। अगर आपने आज तक अवकलन करना नहीं सीखा विद्यार्थियों, तो आज इस वीडियो लेक्चर में आप सीख जाएंगे। पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक्सरसाइज 5.2 में क्या बोला। प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। कहने का मतलब ये विद्यार्थियों, इसमें 1 से लेकर 8 तक प्रश्न है, उन सभी का आपको अवकलन ज्ञात करना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि अवकलन ज्ञात करिएगा, तो इसके लिए सबसे पहली बात, जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको आप मान लीजिएगा y के बराबर। जैसे कि ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसको मैंने मान लिया y के बराबर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अवकलन करना है विद्यार्थियों, तो यहाँ से आपको लिखना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हिंदी में इसको लिखोगे, हिंदी में लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर आप इतना लिखा विद्यार्थियों, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों तरफ आपको इतनी चीज ऐड करनी होगी। ठीक है, अब ये देखना, ये जो इधर वाला है इसके साइड में लिख दो यहाँ पे, और इस साइड वाले को आप इस साइड लिख दो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने इतना कर लिया, लेकिन एक बात और याद रखना, अब यहाँ पर हमें फार्मूला याद होना चाहिए। अगर कहेगा क्वेश्चन में कि आप मुझे फार्मूला बताइएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ x होगा। ठीक है, और अगर यहाँ x के अलावा और कुछ भी आ जाता है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, और बाद में फिर उसका पुनः डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। इस बात को याद रखना है। जैसे कि देखो, यहाँ पर इतने भाग को देखा जाए तो ये जो है x तो है नहीं, ये x² + 5, तो इसीलिए इसको थोड़ी देर के लिए अपने मन में x एज्यूम कर लीजिएगा। यानी ये आपको दिखना चाहिए डी डी एक्स ऑफ साइन x दिखना चाहिए, और जब डी डी एक्स ऑफ साइन x हो जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ साइन x बराबर क्या होता है, cos x होता है। लेकिन x के स्थान पर जो है वही लिखना है, जैसे कि x² + 5 यही लिखना है। लेकिन अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए x माना था, इसीलिए इसको पुनः डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो डी डी एक्स ऑफ x² प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा विद्यार्थियों cos x² + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद्यार्थियों, तो याद रखना ये अलग अलग, यानी इस x² को हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x² हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये x², इसको थोड़ा मैं और सही से बना देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट क्या होगा, अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा विद्यार्थी, याद रखिएगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n-1। कहने का मतलब ये हो गया है कि अगर यहाँ पावर में n है तो पावर n आगे आ जाता है, और पावर में से एक घट जाएगा। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, ये सारे फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये तो तुम्हारा सेम रहेगा, ये हो जाएगा x² प्लस का 5 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर इस फार्मूले को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल देखना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, तो यहाँ n है तो यहाँ n है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में n नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने क्या किया, 2 लिख दिया n के प्लेस पे, और x के स्थान पर x ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ n-1 करना है, n की जगह पे कितना है विद्यार्थी, तो 2, 2-1 करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस, याद रखना ये हो जाएगा आपका 0। यानी कहने का मतलब ये हो गया विद्यार्थियों कि डी डी एक्स ऑफ c मतलब कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट में आप जैसे 2, 4, 6, 8 दे रखे, ये सारे आपके अचर होते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 0। अब इसमें 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब हमारे पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो डी डी एक्स ऑफ y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, तो सिर्फ 2x ही तो आएगा भाई। 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे पावर घट जाएगी तो 1 बचेगी, यानी 2 में से 1 घट गया, 1 बचेगा, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ से बच गया आपका 2x, और ये आपका बच गया जो आपका है cos ब्रेकर में कितना हो जाएगा, x² प्लस का 5। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा, और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं विद्यार्थियों। सवाल 2 भी बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो। इन्होंने बोला कि cos sin x का डिफरेंशिएट करना है, तो बिल्कुल आसान है। तो आपका पहला स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पूरे फंक्शन को आप x के बराबर एज्यूम कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों, अब आप इसे एज्यूम करना है, यानी लेट कर लीजिएगा, जो भी फंक्शन दे रखा है इसे y के बराबर मान लीजिएगा।
ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इतना करने के बाद विद्यार्थियों मुझे अवकलन करना है, तो जब अवकलन करना होगा तो आपको याद रखना यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हिंदी में बोलेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसा ही आपने इतना लिखा विद्यार्थियों, तो आपको याद रखना है दोनों साइड आपको इतनी चीज़ ऐड कर देना है, ये ऐड कर देना है। इसको पढ़ते क्या है तो याद रखना है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा। आगे अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा कॉस साइन एक्स आ जाएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कहें कि चलिए आप मुझे एक फार्मूला बताइएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो बराबर क्या होगा? याद होना चाहिए साइन एक्स होता है। याद रखना, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले फार्मूले, इसे मान लो नहीं याद है तो जैसे ये मैंने क्वेश्चन में कराया, तो आप इससे साथ साथ में एक नोट्स बनाइए, अलग नोट करते जाइए और उसको याद भी कर लेना। लेकिन यहाँ पर एक बार समझना, यहाँ x है, यहाँ पे x है, यहाँ x का गुणांक कुछ है क्या? तो जवाब 1 है, मान सकते हो 1 है। लेकिन अगर x के अलावा और कुछ आ जाएगा तो उसको अपने मन में थोड़ी देर के लिए अज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए इसे x मानना पड़ेगा, फिर बाद में पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो ये मेरा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? तो बोलोगे आप माइनस का साइन एक्स होता है, और x के प्लेस पे साइन एक्स ही लिखना है, इसको हटाना नहीं है। और यहाँ पर अब आप इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि साइन एक्स का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो मेरा साइन एक्स दिखा हुआ है, यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा है, इसका सूत्र होता है कॉस एक्स। इसे आप याद रखिएगा, इसको आप पहले लिख लीजिएगा, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ इधर, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई और बराबर कितना हो जाएगा, इसको पहले लिख लो, यानी कॉस एक्स को मैंने पहले लिख लिया और उससे पहले मैंने माइनस लगा दिया, और यहाँ हो जाएगा कितना है साइन, और ये साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यही मेरा आ गया विद्यार्थियों आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ विद्यार्थियों, अगर समझ में आ रहा तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। ठीक है, अब आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, सवाल नंबर 3 देखते हैं, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ब्रैकेट के अंदर ax प्लस का b, इसका डिफरेंशिएट करना है विद्यार्थियों। तो सबसे पहला एक्शन आप वही करेंगे, क्या करना है ध्यान से देखिएगा। आप इसे लेट कर लीजिएगा, आपने लेट किया, y बराबर कितना हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा ax प्लस b। अब आप इसका डिफरेंशिएट कराएंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हिंदी में क्या लिखोगे? इसको लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख दीजिएगा, हिंदी में अंग्रेजी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही आप इतना लिखते हो विद्यार्थियों, तो ये चीज़ दोनों तरफ ऐड करते, आप तक तो पता हो गया होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाला रख दीजिए, और राइट साइड वाले को राइट की तरफ लिख दीजिएगा, यानी ये हो जाएगा ax प्लस का b। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, यहाँ पर ये x ना हो करके ax प्लस b है, इसीलिए इसे थोड़ी देर के लिए x मानना पड़ेगा और बाद में पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उससे पहले विद्यार्थियों यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, वो लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? तो जवाब cos x होता है। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ी देर के लिए x माना गया, तो ये डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स समझ में आना चाहिए। और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है? cos x होता है। लेकिन जो आपने माना उसको यही लिखना पड़ेगा और बाद में पुनः डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। इतनी बात आपको याद रखना है। ये हो गया। अब यहाँ पर विद्यार्थियों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट, इसका अलग हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ बी अलग हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बी आपका कांस्टेंट है, अचारा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये हमारा 0 हो जाएगा। और आपको याद रखना है, यहाँ पर देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ, मान लो मैंने लिखा है 5x, तो यहाँ से इस 5 को बाहर ले लेंगे, यानी बचेगा क्या मेरे पास डी डी एक्स ऑफ, यानी 5 बाहर आ गया और ये डी डी एक्स ऑफ एक्स है। और डी डी एक्स ऑफ एक्स के प्लेस पे कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो वही हाल यहाँ पे करेंगे, कॉस ब्रैकेट में हो जाएगा ax प्लस का b हो जाएगा, और यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों a बाहर आ जाएगा और बचेगा डी डी एक्स ऑफ x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ तक घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से देखना।
इसमें जीरो जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी रही बात इसकी डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 का गुणा करेंगे ए से तो सिर्फ कितना आएगा, ए आ जाएगा। ठीक, अगर 1 का गुणा ए से करेंगे तो ए आ जाएगा, यानी कुल मिला के इसको सॉल्व करने पे सिर्फ ए आएगा। और इस ए को उठाकर आगे लिख लेंगे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर बचेगा विद्यार्थियों, डी डी एक्स ऑफ y बराबर हो जाएगा a और ये हो जाएगा cos और यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस का b हो जाएगा। यही हमारा है फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिए और इसका प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, सवाल नंबर 4 देखते हैं और ये भी बेहद आसान और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है विद्यार्थियों, आपको बोला गया है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपको अवकलन करना, लेकिन उससे पहले आप इसे लेट कर लीजिएगा। और लेट करेंगे विद्यार्थियों y के बराबर, तो ये हो जाएगा tan और फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रूट x। ठीक है, ब्रैकेट बंद करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर विद्यार्थियों इसका डिफ्रेंशिएट की बात आएगी तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक और यहाँ हो जाएगा tan और ये हो जाएगा रूट x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला जब तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। यानी डी डी एक्स ऑफ सेक x हो जाएगा और सेक x बराबर होता है, यानी डी डी एक्स ऑफ सेक x बराबर होता है सेक x इंटू tan x। याद रखना है सेक x इंटू tan x रखना। ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पर इस चीज को थोड़ी देर के लिए मैंने x माना, x नहीं है, इस बात को याद रखना, x माना है, इसीलिए इसको बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, सेक x यहाँ पे सेक रहेगा और यहाँ tan रहेगा। इस x के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, x प्लेस पे ये वैल्यू आएगी और इसको बाद में पुनः डिफरेंशिएट भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हो जाएगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा tan, ये tan हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा tan रूट x हो जाएगा इंटू tan। ध्यान समझना, tan इस x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे tan और ये हो जाएगा रूट x। यानी यहाँ तक का काम मेरा हो गया। अब इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, डी डी एक्स आप इस चीज़ को पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो tan और ये हो जाएगा रूट x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है यहाँ पर एक सूत्र और लगेगा, सूत्र लगेगा यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ tan x और डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर होता है सेक स्क्वायर x। ध्यान से समझिए, यहाँ x यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होगा, लेकिन यहाँ पर x ना होकर के ये क्या हो गया, रूट x हो गया। यानी अब ये रूट x हो गया तो इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। यानी ये पूरा तो हमें लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सेक और यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा tan और ये रूट x हो जाएगा और इसी तरह से हो जाएगा tan, ब्रैकेट में आएगा tan और ये रूट x आ जाएगा। और इसी तरह से ध्यान से देखना, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो लिखा मैंने, डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x, लेकिन ये x ना होकर के रूट x है, इसीलिए रूट x होगा और बाद में इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ये मेरे पास हो जाएगा रूट x। इस बात को याद रखिएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इतने को सॉल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा, ये हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों सेक और यहाँ हो जाएगा tan और ये हो जाएगा रूट x हो जाएगा और फिर कितना रहेगा आपका, रहेगा tan और यहाँ पर हो जाएगा tan, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan और ये रूट x हो जाएगा और फिर हमारा यहाँ तक हो गया। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे देखना विद्यार्थियों, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा पहले समझो। अगर कहीं पे रूट x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लग जाएगा, यानी देखो, अगर मैंने मान लो यहाँ पर इसको लिख दिया डी डी एक्स ऑफ x की पावर n/2, तो यहाँ पर फार्मूला क्या, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n और x की पावर n-1 लिख सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ n कितना आएगा 1/2 आएगा, यहाँ n कितना आएगा 1/2 आएगा, -1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जब फार्मूला लगा देंगे, इस स्थान पे फार्मूला लगाएंगे विद्यार्थियों, तो क्या होगा ध्यान से समझिएगा। यानी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यानी पावर आपके 1/2 आ गया है कि बिल्कुल सही है, यानी n की वैल्यू आएगी। अब यहाँ x लिखना है, फिर n लिखना है, n की जगह पे 1/2 लिखना है, -1 लिखना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, मैंने जो किया है, ठीक है। अब यहाँ से देखना, ये हो जाएगा sec और यहाँ हो जाएगा tan √x हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा tan और ये हो जाएगा tan √x हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा sec स्क्वायर √x हो जाएगा। अब ये 1/2 है, इसको 1/2 रहने दो। अब जब इसको सॉल्व करोगे ध्यान समझना, ये 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन 1 किसका माइनस का, यानी आप यहाँ कहोगे माइनस का 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, यानी ये मेरे पास रहेगा सेक, यहाँ रहेगा tan, ये √x रहेगा, इंटू हो जाएगा tan और ये हो जाएगा tan √x हो जाएगा, इंटू में सेक स्क्वायर √x रहेगा। अब ध्यान समझिएगा, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो, अगर कहीं पर कोई नंबर लिखा हुआ है x की पावर -1, तो इसको हम लिखेंगे, अच्छा इसको 2 करो, तो इसको मैं लिख दूंगा x की पावर 2, वो भी किसमें बटे में, यानी 1/x की पावर कितना लिखेंगे 2। क्या समझा आपने? अगर कोई नंबर अंश में है और माइनस में है तो उसको नीचे लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से ये नंबर को, उसी तरह से इस नंबर को जैसे ही आप नीचे करोगे, अब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/x की पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/, अच्छा इसको थोड़ा सा पहले सही से लिख देता हूँ, 1 मिनट, हाँ यहाँ हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर रहेगा माइनस का रहेगा। अब ये 2 था तो इस 2 को मैंने लिख लिया। अच्छा अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो 1/2 होता है इसका मतलब क्या होता है, तो बताओ रूट होता है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर अब मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो सेक, यहाँ हो जाएगा tan √x हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan, यहाँ पे रहेगा tan √x रहेगा विद्यार्थियों, हाँ, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर √x, और इस पूरे का बटे ये 2 तो रहेगा, और ये जो x की पावर 1/2 है ये हो जाएगा √x। यही मेरा फाइनल आंसर आएगा। यानी ये किसके बराबर चल रहा था, हाँ ddx ऑफ y के बराबर चल रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, यही हमारा है आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और इसे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ये 2 है, इसको घबराना नहीं है। अब आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। चलिए आइए विद्यार्थियों, सवाल नंबर 5 सॉल्व करते हैं, और ये भी बेहद आसान है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरे ऊपर वाली की बात करूं तो ये भी जस्ट मैंने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और सेम टू सेम ये नीचे भी दे रखा है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इसमें अंश बटे हर आ गया, और जब अंश बटे हर आएगा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, यानी तरीका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका जो स्टेप होगा लेट कर लीजिएगा, y बराबर हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा ax + b, और इसके बटे में आ जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा cx + d। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे विद्यार्थी। इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ y, और बराबर हो जाएगा ddx ऑफ साइन ये हो जाएगा ax + b हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद करना है, थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट करो, और यहाँ पे देखो इस पूरे के बटे कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे cos, ये हो जाएगा cx + d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा ddx ऑफ अंश बटे हर वाला। अब ddx ऑफ अंश का फार्मूला क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आपको पता है तो, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे विद्यार्थियों, ddx ऑफ अंश बटे हर, ये क्या होता है तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले लिखा जाता है हर, पर ddx ऑफ कितना हो जाएगा अंश, घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस फिर लिखना है अंश, फिर क्या हो जाएगा ddx ऑफ हर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप सही से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा, हाँ ये हो जाएगा हर, और इस पूरे के बटे में हो जाएगा हर का स्क्वायर, इसका कर देंगे हर का स्क्वायर। अब आगे ध्यान से देखना है, अब आगे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। देखो ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, घबराना है। फिर मैंने बोला ऊपर अंश नीचे हर, यानी कि हर की जगह पे हर, अंश की जगह पे अंश, और फिर यहाँ पे अंश की जगह पे अंश, और हर की जगह पे हर की जगह पे हर।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब आगे देखिए यार, तो यहाँ पे लिखना हर के स्थान पे, ध्यान से देखना, हर के स्थान पे ये पूरा आएगा, यानी हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। फिर यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ अंश कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, फिर दे रखा है अंश, और अंश के प्लेस पे कितना हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। फिर डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे हर हो जाएगा, हर में कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे कॉस सी एक्स प्लस डी, और इस पूरे का बटे क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, हर का स्क्वायर, और हर कितना दे रखा है कॉस, और यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और इस पूरे का कर देंगे वर्ग। यहाँ तक आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। अब आके देखो, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो कुछ करना नहीं, इसको चुपचाप छोड़ दीजिएगा। देखो मैंने इसको छोड़ दिया, यहाँ रहने दिया। देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ये डी है, थोड़ा ढंग से बना दो। हाँ, अब इसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखो अब इस पूरे को थोड़ी देर के लिए एक्स मानेंगे, और जब आप एक्स मानोगे तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बताना जरा, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स, एक्स की जगह पे कितना लिखना है, तो बोलोगे ए एक्स प्लस का बी लिखना है। लेकिन ये वास्तव में एक्स तो था नहीं, तो जब ये वास्तव में एक्स नहीं था, इसका पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा। फिर माइनस कर दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा साइन, यानी ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यानी यहाँ देखो लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो बराबर माइनस का साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है। ध्यान से देखिएगा, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर साइन एक्स होता है। लेकिन इस पूरे को थोड़ी देर के लिए एक्स मानना पड़ेगा, और जब इसे एक्स मानोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, यानी कि सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब पुनः डिफरेंशिएट करेंगे विद्यार्थी इसको, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे के बटे में विद्यार्थियों, इस पूरे की जगह पे, यानी ये बटे में लाना, यहाँ पे पूरे के बटे में क्या लिखना होगा, ये देखो, ये स्क्वायर जो है मैं इस तरह से ले सकता हूँ, कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको डिफरेंशिएट कर लेना। अच्छा, मुझे पहले आपको मैं समझा देता हूँ। देखो कहीं पे लिखा हुआ डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स अलग और डी डी एक्स ऑफ बी अलग हो जाएगा। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट जब करोगे तो यहाँ से ए बाहर आएगा, तो ये ए आ जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स, और प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 आएगा, यानी ये 0 और यहाँ पे 1, इस 1 का गुणा a से करोगे तो a आ जाएगा, और 0 जोड़ोगे तब a ही रहेगा। यानी मैंने इसको समझ लिया, यानी इस पूरे को समझ लिया, इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको किया इरेज। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे यहाँ पर सिर्फ ए आएगा, ठीक है। माइनस, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो, ये हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और इनटू ये आपको हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये कितना लिखा हुआ है, साइन सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास जगह कम है विद्यार्थियों, इसीलिए मैं पहले इसको समझा देता हूँ। देखो इसका डिफरेंशिएट फिर वैसे ही करेंगे जैसे भी जस्ट किया था, यानी सी एक्स और प्लस डी है, इसमें इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, यानी डी डी एक्स ऑफ सी एक्स अलग हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ डी अलग हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ से सी बाहर आएगा। कौन बाहर आएगा, सी, तो बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, सी बाहर आया, डी डी एक्स ऑफ एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का गुणा सी से करोगे तो सी आएगा, और 0 जोड़ो घटाओगे तब भी सी ही आएगा। यानी अब आप ये कह सकते हो कि अगर मैंने इस पूरे का डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिर्फ सी आ जाएगा, तो मैंने सी लिख दिया। अब यहाँ पर बटे में क्या लिखा हुआ देखिएगा,
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों फाइनल मेरा आंसर जो आएगा, अब देखो इसको थोड़ा सा सही से लिख लूँ, क्या इसमें कुछ कॉमन मिल सकता है? यानी कॉस सी एक्स है यहाँ पे, कॉस सी एक्स नहीं, कॉमन तो नहीं मिलेगा। यानी अब आपको ऐसा लिखना होगा, यानी इस ए को पहले लिख दीजिए, ए मेरा पहले आ गया। अब ए पहले आ गया तो यहाँ हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसी तरह से प्लस इस सी को मैंने पहले लिख लिया, तो ये कितना आएगा विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे साइन ए एक्स प्लस बी आएगा। अब ध्यान से देखना, अब ये चीज़ इसके आगे आनी चाहिए, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी आएगा। और इस पूरे के बटे में कितना आएगा विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए विद्यार्थियों अब इसके आगे देखते हैं क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इरेज करना होगा विद्यार्थियों। इसको पहले तो मैं कर देता हूं इरेज। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मेरा एक भाग हो गया, और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा दूसरा भाग हो गया। दोनों का हर सेम है, तो हम क्या करेंगे, हर को अलग अलग कर लेंगे। अच्छा आप चाहो तो यही रहने दो, लेकिन अगर आप आंसर मैच करना चाहते हो तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ से ए हो जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे कॉस, और यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। ये डी है विद्यार्थियों, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा डी। और आगे अगर बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ से ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और इस पूरे के बटे में कर देंगे कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। ये भाग एक अलग कर लिया मैंने, और दूसरा भाग ये लिखा हुआ है सी ब्रैकेट में कितना है साइन, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी इंटू में क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे साइन, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा। और इसके भी बटे में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आपने समझा यहाँ से क्या, यानी दोनों का हर सेम था, तो मैंने दोनों को हर को अलग अलग कर लिया, बस इतना काम किया है। अब मैं करता हूं इसको इरेज। अब आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पर जो कटने वाला है काट देंगे। देखो एक कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस एक्स प्लस डी, यानी इस पावर से ये कट जाएगा। अब मेरे पास कितना बचा, ध्यान से देखो, यहाँ पर बचा हुआ है ए और ये कॉस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और प्लस देखो यहाँ सी हो जाएगा। अच्छा एक बात समझना मेरी बात ध्यान से, अब अगर यहाँ पर ये 2 12 लिखा, पावर 2 का मतलब हुआ 2 12, अगर ये 2 12 है, अच्छा मैं इसको देखो इरेज करके लिख देता हूँ। देखो इरेज करके लिख दूँ, देखो इस जगह पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको मैंने अलग अलग कर लिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा विद्यार्थियों, देखो साइन, ये नहीं ये वाला, साइन ए एक्स कुछ भी मान लो, ये कोण मान लो सी एक्स प्लस डी, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। यानी कि साइन बाई कॉस होता है tan, तो मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ tan। मैं इस जगह पे लिखता हूँ tan, एक ही जगह पे कितना आ जाएगा सी एक्स प्लस डी होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे इन दोनों को बना लिया, यानी कॉस साइन बाई कॉस बराबर tan हो गया। और ये जो साइन लिखा हुआ इसको मैंने लिख दिया बाहर पीछे, यानी ये हो जाएगा सी ए एक्स प्लस का बी। अब बटे में कितना बच गया, ये 1 बटे कॉस, और याद रखिएगा कहीं पे लिखा हुआ है 1 बटे कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं सेक एक्स, याद रखना है। यहाँ जो कुछ होता है वो यही रहता है। अब यहाँ पर एंगल में कितना दे रखा है, जो एंगल में रहेगा वो रहेगा, यानी सेक कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब आगे देखिए, इसको भी कर सकते हैं विद्यार्थी, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी यहाँ पे देखो ये बटे में क्या लिखा है, कॉस ही तो दे रखा है, यानी कि ऊपर 1 मानेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस हो जाएगा, और 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है, याद रखना है इसे। यानी यहाँ पर हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस का बी, और इंटू में ये बन जाएगा सेक, और यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा tan, और ये सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन
ए एक्स प्लस का बी इंटू में हो जाएगा सेक और यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और 2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए। चलिए विद्यार्थियों, सवाल नंबर 6 देखते हैं और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको y के बराबर मान लीजिएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ देखिएगा, इसे मैंने लेट कर लिया, लेट y बराबर x कॉस x की पावर 3 हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे विद्यार्थियों। जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो क्या बनेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y और बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस x की पावर 3 इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप मान लीजिएगा फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फलन हो जाएगा, याद रखना है। तो यहाँ से आपको 2 फलनों का गुणनफल लगाना पड़ेगा। और 2 फलनों को गुणनफल क्या होता है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप लगाओगे डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा, बराबर हो जाएगा फर्स्ट इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस हो जाएगा द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट और फर्स्ट जब कितना लिख देंगे, कॉस x की पावर 3 इंटू द्वितीय का अवकलन, यानी क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस क्या करेंगे, द्वितीय में हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 और डी डी एक्स ऑफ प्रथम, और प्रथम में दे रखा है कॉस x की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों। अब यहाँ पर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ सूत्र लगा दीजिएगा। अब देखिए सूत्र कहाँ कहाँ लगने वाला, देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस जगह पे देखिएगा। पहले तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस x क्यूब, इसको लिख दीजिए, और डी डी एक्स ऑफ ये दे रखा है साइन x की पावर 5 और मैंने इसको स्क्वायर में कर लिया। यानी अगर कहीं पे ये दे रखा है, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर इन दोनों को हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसी तरह से देखिएगा, ये तुम्हारा लिखा हुआ साइन स्क्वायर x की पावर 5, देखो इसको भी लिख सकते हैं इस टाइप में, लेकिन इसको लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पर सूत्र लगाना और यहाँ पर सूत्र लगाने की आवश्यकता अब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक सूत्र लगाना है, देखो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसको आपको याद रखना है। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है। अगर यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स रहेगा, लेकिन एक्स के अलावा और कोई नंबर आ गया, जैसे मान लो यहाँ क्यूब आ गए, तो यहाँ क्यूब तो रहेगा, लेकिन इस क्यूब का पुनः डिफ्रेंशिएट कराना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो, जब यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया, इस प्लेस पे जब सूत्र लगाएंगे विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा माइनस का साइन x, और x जहाँ पे x क्यूब है और x क्यूब x के अलावा है, तो मैंने बोला था इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ विद्यार्थियों, इस स्थान पर एक सूत्र लगा दीजिएगा। देखो इसको थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, यानी पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखो x की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1। तो जब इसको x मानेंगे तो यहाँ पर देखो तब बन जाएगा x की पावर n वाला फार्मूला, एक n आगे आएगा और पावर में से एक घट जाएगा, यानी cos x क्यूब तो रहेगा। इसको मैंने x मान लिया, जब x माना तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, हाँ पहले तो 2 आगे आएगा, पावर आगे आएगी, फिर क्या हो जाएगा साइन x की पावर 5 में से 2 में से 1 घटेगा, पावर में से 1 घट जाएगा, ये घटा दी 2 में से 1। तो अब इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। पुनः डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, इस चीज़ को, यानी हो जाएगा साइन x की पावर 5 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर इस चीज़ को लिख दीजिएगा, साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका साइन x की पावर 3 हो जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद्यार्थियों तो सूत्र यही वाला लगाएंगे, यानी पावर पहले आगे आएगी, ठीक है, और फिर x लिखेंगे, पावर में से 1 को घटा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ किया, इस तरह से हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे सही से, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो अब क्या करो, इतने भाग को तो जैसे लिखा पहले लिखो, यानी यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों, ये बनेगा कॉस
एक्स की पावर 3 इंटू में 2। देखो ध्यान सुनो, ये वाला 2 है, इसको उठाकर आगे कर लेते हैं। मैंने इस 2 को आगे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी यहाँ सिर्फ बचेगा साइन एक्स की पावर 5 आएगा। हाँ ठीक है। और फिर देखो अब यहाँ पर देखना ध्यान से, थोड़ी देर के लिए इसको, इस x की पावर 5 को मैंने बोला था जो x के अलावा होगा उसको थोड़ी देर के लिए x एज्यूम करेंगे और बाद में पूरा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले को आपको याद रखना है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है ना, साइन एक्स है, यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। याद रखना है, अगर यहाँ x, यहाँ पर सिर्फ x ही होना चाहिए और x के अलावा कुछ भी हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब होगा, लेकिन इस क्यूब का यानी x की पावर 3 का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। तो देखो ये मेरा पूरा लिख गया, यहाँ देखो इसको मैंने x मान लिया, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस x होता है, और x प्लेस पे कितना है, x की पावर 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, और पुनः डिफरेंशिएट किसका करेंगे, x की पावर 5 को, याद रखना है। और इधर वाले में अब तो शायद कुछ होने वाला नहीं है, देखो क्या हो सकता है, इस 3 को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन x की पावर, पहले तो साइन स्क्वायर करोगे फिर x की पावर 5 करोगे, ये हो गया, और फिर इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में ये चीज़ लिख दीजिएगा, कितना है साइन, ये हो जाएगा साइन x की पावर 3 हो जाएगा, साइन x की पावर 3 हो जाएगा। और इस 3 को तो मैंने पहले लिख लिया, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी x की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ, देखो इसको आगे क्या करेंगे विद्यार्थी, ध्यान से देखना है। यहाँ हो जाएगा 2 cos x की पावर 3 हो जाएगा इंटू साइन x की पावर 3 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा cos x की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 5 हो जाएगा। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे विद्यार्थी, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n वाला, तो बराबर क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 5 आगे आएगा और x पावर में से 1 घटेगा, यानी x की पावर 5 माइनस का 1 हो जाएगा। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। इसमें आप चाहो तो इस x स्क्वायर को पहले लिख लो, यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा साइन x क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो इन दोनों को गुणा करा दो, ये 5 और ये 2 और ये 5 मिलकर हो जाएगा 10, और आगे यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ये लिख दीजिएगा cos x की पावर 3 हो जाएगा, इंटू साइन x की पावर 5 हो जाएगा, इंटू cos x की पावर 5 हो जाएगा, और ये x बच गया ना, यानी x की पावर 4 बचेगा। तो x की पावर 4 को मैं पहले लिख लेता हूँ, यानी ये कर देता हूँ 10 x की पावर 4 कर लेता हूँ, और यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर x की पावर 5 इंटू हो जाएगा साइन x की पावर 3 होगा विद्यार्थियों। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिएगा। आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 7 देखते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला है कि 2√cot x स्क्वायर का अवकलन करना है, तो अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप होगा विद्यार्थी, जो भी फंक्शन दे रखा है इसको लेट कर लीजिएगा y के बराबर। तो मैंने मान लिया y बराबर √cot x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, जब डिफरेंशिएट करोगे तो इतना हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डी डी एक्स ऑफ वाई, और बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2√cot x स्क्वायर, इतना होगा। इसमें आपको घबराना नहीं है। देखो याद रखना, ये 2 अचर है और ये अचर सजाओ इसके आगे आ जाएगा, तो जब आगे आएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ √cot x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आपको सॉल्व करना है, तो ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ cot x स्क्वायर की पावर 1/2, यानी मैंने किया जो रूट लिखा है, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, इस बात को आप ही याद रखिएगा। अब जैसे ही आपने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे विद्यार्थियों, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n
बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी आप इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए मेरा एक्स है, और जब ये एक्स हो जाएगा तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला बन जाएगा। और जिसको एज्यूम करते हैं उसको पुनः डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ध्यान से देखना है, ये दो पहले से दे रखा है, लिख दीजिएगा। फिर देखो यहाँ एन आगे आएगा और यहाँ एन की जगह पे 1/2 है तो मैंने 1/2 लिख दिया। यहाँ एक्स लिखना है और यहाँ एक्स के प्लेस पे दे रखा है कॉट एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इसकी पावर करना है विद्यार्थियों n माइनस वन, एन की जगह पे 1/2 है तो मैंने 1/2 किया, माइनस करेंगे 1 और इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, जिसको आपने x माना है तो ये आपका दे रखा है कॉट एक्स स्क्वायर, इसको पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ये 2 से आपने 2 को काट दिया तो यहाँ पर बचेगा विद्यार्थियों कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी माइनस का 1/2, यानी इसको आपने इससे गुणा किया तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 1, लेकिन 2 बड़ा है इसलिए चिन्ह आप 2 का लगाए। कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा 2 चिन्ह आपका माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आगे देखा जाए तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक सूत्र लगाइएगा डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब ध्यान से समझना, इस फार्मूले का तब इस्तेमाल करेंगे जहां पर x होगा, यहाँ पर x होगा और यहाँ पर भी x होगा, लेकिन यहाँ पर तो x स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मान लेंगे x। जब आप इस x मानोगे तो बराबर हो जाएगा माइनस का कॉसेक, ठीक है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर हो गया। इस x के प्लेस पे लिखना यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और फिर इसी एक्स स्क्वायर को पुनः डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर इसको जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी जैसे ही आपने इसको नीचे कर दिया तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का। कोई भी संख्या नीचे से ऊपर, यानी अंश से हर से ऊपर ले जाते हैं, अंश में तो उस कंडीशन पे माइनस प्लस प्लस और माइनस। अब देखो यहाँ माइनस था तो क्या बन गया प्लस हो गया, और यहाँ इनटू में बचेगा माइनस का, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद्यार्थियों 2x हो जाएगा। देखो n आगे आएगा, ठीक है, x लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है, n में से 1 घटा देंगे, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते हो और आप चाहो तो यहीं पर रोक दीजिए, यानी देखो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, इनटू हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बटे में आपको बता दिया गया कि जो 1/2 होता है इसको आप रूट में लिख सकते हो, ये हो जाएगा रूट। और आप चाहो तो यहाँ पर एक सूत्र लगा सकते हो, यानी आप जानते हो कॉसेक एक्स बराबर 1/sin x होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर होगा, इसके गुणे में एक्स स्क्वायर है, इसका एंगल एक्स स्क्वायर है तो उसका भी एक्स स्क्वायर होगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो माइनस का 2x और बटे में हो जाएगा ये अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इनटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ गया प्यारे विद्यार्थियों आंसर। अच्छा आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पे रख दीजिए तो ये भी आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये भी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम आपको वही है, आप इसे लेट कर लीजिएगा, और लेट करेंगे y बराबर, यानी ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y और बराबर डी डी एक्स ऑफ कॉस अंडर रूट x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाना, आपको याद रखना है कि फार्मूला लगेगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, लेकिन याद रखना यहाँ पर सिर्फ x होता है, और यहाँ x के अलावा अंडर रूट x है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए x मानेंगे और बाद में पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी डी डी एक्स ऑफ कॉस, इसको x माना है तो ये x माना है और बाद में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन लिखा यही जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन x यहाँ पे अंडर रूट x, और इस अंडर रूट x को आप पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट x हो जाएगा,
और यहाँ से डी डी एक्स ऑफ रूट का मतलब हो जाएगा 1/2, यानी x की पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र लगा दीजिएगा विद्यार्थियों, सूत्र हो जाएगा x की पावर n, यानी डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से माइनस का साइन अंडर रूट x हो जाएगा, और यहाँ देखना यहाँ n मतलब 1/2 आप आगे लाएंगे, और फिर x यहाँ पे x ही रहेगा, और n की जगह पर हो जाएगा 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा साइन अंडर रूट x हो जाएगा, और यहाँ से अगर देखा जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो 2 1 कम 2, यानी 2 और 2 में से घट जाएगा, कहीं पे लिखा हुआ है 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2/2। तो यहाँ से घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन ये माइनस वाली संख्या बढ़ी तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पर कितना बचा, ऊपर बचेगा माइनस का साइन अंडर रूट x, और बटे में कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये वाला 2 1/2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 1/2। अभी मैंने बोला कि अगर कोई संख्या अंश में है और उसे आप हर में लाना चाहते हो तो उस कंडीशन में इसकी पावर चेंज होगी, अगर प्लस होगी तो माइनस होगी, और माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट x हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 2, और इस 1/2 को रूट लिख सकते हो, तो यानी यही हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। और हाँ विद्यार्थियों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसके बाद के जितने क्वेश्चन होंगे उसको अपने चैनल पर डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।